सुकमा से आ रहे जहां पे नक्सलियों ने की युवक की हत्या। पुलिस मुखबिरी के शक में युवक की हत्या की है। चिंता गुफा थाना क्षेत्र के गहर दुलेड़ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। 31 साल के युवक मड़कम हडमा की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। बीती रात नक्सलियों ने युवक को अगवा किया था। आज गांव के करीब युवक का शव बरामद हुआ है। नक्सली वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। नक्सली गांव के 123 मोबाइल भी जब्त करके ले गए हैं। तो देखिए नक्सलियों की बौखलाहट है, जिस तरीके से एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बल चला रहे हैं, उसी की बौखलाहट है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, नक्सलियों की बौखलाहट ही कहेंगे। यहाँ पे पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक को पहले अगवा किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी बिल्कुल, नक्सलियों की बौखलाहट ही है कि लगातार जिस तरह से पुलिस मुखबिर के आरोप में निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की हत्या की जा रही है और जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जिसके चलते बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं माओवादियों का जो जनाधार है वो घटता जा रहा है और यही कारण है कि नक्सली अब अपना दहशत फैलाने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। कल बीती रात चिंता गुफा, सुकमा जिले के चिंता गुफा इलाका है, दुलेड़ का एक गांव है, जहां से 31 साल के युवक को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और आज सुबह उसका शव गांव से करीब 300 मीटर की दूरी पर जंगल में बरामद हुआ। और जिस तरह से जो घटना देखने को मिल रही है, नक्सलियों ने गांव के करीब 123 मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं और नक्सलियों का आरोप है कि लगातार युवक ग्रामीण पुलिस के संपर्क में आकर मुखबिरी कर रहे हैं, जिसके चलते नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। वैसे तो खैर हमारे सुरक्षा बल तमाम ऑपरेशंस जो नक्सलियों के खिलाफ चला रहे हैं उसमें सफलता हासिल हो रही है। जीरो कैजुअलिटी के साथ सफलता को ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये जो ऐसी छुटपुट घटनाएं सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिलहाल ये बताइए जरा गांव में क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल अभी जो गांव जो है बेहद संवेदनशील इलाका है और दुर्गम होने की वजह से वहां तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और चूंकि गांव के आसपास के जो 7 गांव है, वहां से जब मोबाइल जब्त कर लिया जाने से भी ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहां से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हाल ही में एक पुलिस कैंप खोला गया है और पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है ग्रामीणों से, लेकिन फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल पुलिस का दावा है कि देर रात तक शव को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। उसके बाद ही परिजनों से संपर्क कर आगे की जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख विस्तार से जानकारी देने के लिए। पालन में हालात ये हैं कि अगर जननी एक्सप्रेस में रखे फिनाइल का इस्तेमाल नर्स ने कर लिया तो जच्चा बच्चा दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। ये खुलासा खुद स्वास्थ्य विभाग ने किया। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी आईपी निवारी 108 जननी एक्सप्रेस का औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। निरीक्षण के दौरान वो देखकर खुद चौंक गए। किसी एम्बुलेंस में एक्सपायरी डेट की फिनाइल थी तो कहीं ऑक्सीजन सिस्टम खराब पड़ा हुआ था। सीएमओ साहब के निर्देश थे कि नियमित इनका निरीक्षण करते रहें। उसी उद्देश्य से कल निरीक्षण किए गए थे। जो कमियां मिली हैं उनमें सुधार के लिए एमडी मैडम को भी चिट्ठी लिखी जाएगी। आज शायद संभवतः हम लोग आज चिट्ठी लिख देंगे और सुधार तो हमने कल ही करा दिया था। किस तरह की कमियां तो किसी गाड़ी में टायर घिसे हुए थे तो कभी दुर्घटना हो सकती थी, तो हमने टायर कल ही चेंज का बोला है। और किसी में फिनाइल वगैरह एक्सपायरी डेट की थी तो वो कल ही चेंज करवाई। और एक गाड़ी में ड्रेसिंग का सामान थोड़ा कम था, तो कल ही ये कमियां पूर्ति करा दी गई हैं और ये आगे से ना मिलें इसके लिए एमडी मैडम को चिट्ठी लिखी जा रही है। देवश्री माली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, एक कमी नहीं थी, कमियों का भंडार यहाँ पर देखा गया। एक्सपायरी डेट की फिनाइल थी, ऑक्सीजन सिस्टम खराब था। यहाँ पर जो एक्सप्रेस वो यहाँ पर लोकेशन का जो पायलट था वो बताया जा रहा है कि उसको इतनी जानकारी नहीं थी, लॉगबुक अधूरी थी। ये तमाम दिक्कतें, लापरवाही तो शुरू से ही थी, अब जरूर इसको ठीक करने की बात की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक एम्बुलेंस में सारी खामियां नहीं थी, बल्कि हर एम्बुलेंस में जो 108 एम्बुलेंस चेक की गई, हर एम्बुलेंस में कोई ना कोई खामी निकली। एक में अगर फिनाइल खराब थी तो दूसरे में जो सर्जरी का सामान है, जो फर्स्ट एड दिया जाता है, वही पर्याप्त मात्रा में नहीं था। किसी का ऑक्सीजन सिस्टम खराब था तो किसी के टायर ही लायक नहीं थे कि गांव से अगर जल्दबाजी में लाई जा रही किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है
और उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है तो वो पहुंचा पाएंगे। तो ये खामियां बहुत ही गंभीर है और बड़ी चिंता की बात भी है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि गांव से जब महिला को लेके प्रसव के लिए अस्पताल निकलती है तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पेन ज्यादा होने लगता है और गाड़ियों में भी प्रसव कराना पड़ता है, या उन्हें और तरह के ब्लीडिंग वगैरह के कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो उनको ट्रेंड भी होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में ड्रेसिंग का सामान भी होना चाहिए, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं पाया गया। यानी जिसके जिम्मे है जननी योजना की जो एम्बुलेंस है, जो जिसके हवाले जो है ना महिलाओं की जच्चा और बच्चा के जीवन की सुरक्षा है, वो खुद ही बीमार स्थिति में है तो वो उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? ये जो है आप खुद ही इसकी जो है रियलिटी चेक में एक बार देख सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि जितनी भी एम्बुलेंस चेक की गई उसमें एक भी ओके रिमार्क वाली नहीं मिली। ये बात ठीक है कि अब प्रशासन कह रहा है कि हम उनको ठीक करा देंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे। अब एक गाड़ी के तो टायर ही इतने खराब थे कि मैं आपको बता दूं कि गांव से लाना होता है इसमें ज्यादातर महिलाओं को, और टायर खराब है, हालत सीरियस है, और अगर उसकी गाड़ी के टायर जवाब दे जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये तो नोडल अधिकारी खुद भी बोल रहे हैं। तो इस तरह की गंभीर जो समस्याएं हैं ये इनमें मौजूद है और उसके बावजूद भी ये दौड़ रही है और महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा ले रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात। जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज लोग संविधान की रक्षा की बात कह रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया, किसने अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुल 62 बार संविधान संशोधन किया गया। करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है, यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस
और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष।